सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको अपनी वीडियो में कक्षा 11 की आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से पाठ संख्या 3 जो पाठ का नाम है पथिक। क्या नाम है पाठ का नाम बच्चों? पथिक। और ये पाठ लिखा हुआ रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। मैंने कल आपको अपनी वीडियो में जो कविता के स्टैंजा है, स्टैंजा 1 और 2 को एक्सप्लेन किया था। आज मैं स्टैंजा 3 और 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक पुस्तक में देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपको रीडिंग करके सुना देता हूँ। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। चौथा काव्यांश है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। बच्चों, इन दोनों काव्यांशों में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका एक बार अर्थ बता देते हैं। जलनिधि तल, जलनिधि समुद्र का पर्यायवाची है, तल तो समुद्र की सतह, कल्याणी मंगलकारिणी, अनुराग भरी प्रेम से युक्त, दिनकर बिंब सूर्य की छाया, और स्वर्ण कहते हैं बच्चों सोने को, कंगूरा एक शब्द आया इसमें कंगूरा, कंगूरा कहते हैं गुंबद, जो मंदिर या मस्जिद जो बनती है या मकान बनता है उसमें गुंबद बनाए दिए जाते हैं। निज का मतलब होता है खुद स्वयं, आसवारी का मतलब होता है सवारी, दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, है ना, निर्भय का मतलब होता है निडर। इसके कविता का भावार्थ देखेंगे कि जो पथिक है, पथिक हमने कल चर्चा की थी आपसे कि यहाँ पर पथिक स्वयं कवि हैं, जो हमने अभी आपको कवि का नाम बताया रामनरेश त्रिपाठी जी, स्वयं पथिक हैं। तो समुद्र के किनारे खड़े होकर के, और उस समय जब सूर्य का निकलना हो रहा है, तो सूर्य का निकलना हो रहा है तो कैसा सुंदर प्रतीत दृश्य हो रहा है उसका वर्णन किया है। निकल रहा जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, तो प्रातःकाल सूर्य निकल रहा है, आधा सूर्य समुद्र तल पर छिपा हुआ है और आधा दिखाई दे रहा है, आधा समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। तो उस दृश्य जो समुद्र पर उसकी छाया पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो जो मनोहर दृश्य प्रतिबिंबित हो रहा है, तो कह रहे हैं कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, तो सूर्य की किरणें चमक रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कोई कंगूरा है, गुंबद है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें जल की सतह पर पड़ती हैं, तो जल की सतह स्वर्णमयी, स्वर्ण के समान चमकती हुई सतह दिखाई देती है। तो यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी की असवारी या सवारी को इस पृथ्वी लोक पर या समुद्र तल पर लाने के लिए सोने की सड़क बिछा दी गई है। स्वर्ण सड़क अति प्यारी, इसको लक्ष्मी की जो असवारी है, लक्ष्मी की जो सवारी है किस पर आएगी? सोने की सड़क पर आएगी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। समुद्र के किनारे खड़ा होकर के कवि देख रहा है, पथिक देख रहा है कि एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, दूसरे के बाद निरंतर लहरों का प्रभाव चलता आ रहा है। निर्भय है, उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, दृढ़ संकल्प उसका निश्चित दृढ़ मजबूती से है, गंभीर भाव में है, जो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर। जो सागर है वो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है, मजबूती के साथ गर्जना कर रहा है, और एक लहर के बाद एक लहरों का आना
बहुत सुंदर लग रहा है। अपनी कहता है कि लहरों का आना, एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना अति सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि इससे भी बढ़कर के कहीं और सुंदर दृश्य मिल सकता है देखने के लिए। मुझे तो ये दृश्य संसार के दूसरे सुंदर दृश्यों से भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। इस संसार का जो प्राणी है, इस सुंदर दृश्य से को देखने से जो सुख दिल हृदय में उपजता है, वो और इतना अच्छा सुख कहीं और पा सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेम भरी मंगलकारिणी। अपने हृदय में मेरी प्रिया, अपने हृदय में इस दृश्य का अपने हृदय में गहराई से अनुभव करो और फिर बताओ कि क्या इस दृश्य से भी अधिक सुंदर कोई दृश्य हो सकता है। मैं यहाँ जितना सुख अनुभव कर सकता हूँ और संसार में किसी दूसरी जगह अनुभव नहीं कर सकता। धन्यवाद।